अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम करने जा रहे हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। अब पहले दो हमने क्वेश्चन किए थे, उनमें हमने क्या फाइंड किया था? HCF। अब इसमें ना LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करना होगा। बस इसका भी वैसे ही तरीका है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कॉमन भी लेते हैं और अनकॉमन भी लेते हैं। HCF में लेते हैं कॉमन, इसमें कॉमन भी लेते हैं और अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर देना होता है, वो ही हमारा LCM होता है। ये करेंगे तो पता चलेगा। देखिए पहला सवाल, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय प्राइम, के LCM फाइंड करें जो से उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन दी हो। अब 3 रकमें हैं, इनकी फैक्टराइजेशन उन्होंने क्या करें, तो उनका जो सा LCM ले। तो सबसे पहले इसकी देखें, ये देखें मैंने इधर की है। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है? पहले हमने 2 एक्सरसाइज में क्या यही फैक्टराइजेशन ही की है। तो वो कैसे करते हैं, सबसे छोटे डिजिट पे डिवाइड कर दें, फिर उससे कोई और पे होता हो, फिर ऐसा ऐसा। ये देखें मैंने एक ही करके दी भी हुई है। ये देखें 2 का स्क्वायर बी को अंदर रखा, सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा 2 पे जब डिवाइड किया तो बाकी क्या बचा A का स्क्वायर बी। अब A पे डिवाइड होगा तो बाकी क्या बचा, अब A कटा है तो बाकी एक A बचा, तो वो एक A ये आ गया A और ये B साथ वैसे आ गया। अब फिर एक A पे होगा डिवाइड तो बाकी क्या बचा B, फिर किस पे होगा B पे डिवाइड तो बाकी क्या बचा एक। तो जो से ये हो गया ना एलिमेंट, ये है उसकी फैक्टराइजेशन के एलिमेंट होंगे। ये देखो मैंने इधर लिख दिया 2A और B। अब इसी की तरह इसके भी करेंगे और इसी की तरह इसके भी करेंगे। तो इसके क्या है 2 A B और B, क्योंकि देखा ना 2 पे किया तो बाकी क्या बचा 2, तो फिर 2 पे होगा, फिर A फिर B और B। ये देखें B का भी स्क्वायर दिया होगा तो इसके भी 2, फिर बाकी क्या बचा 3, फिर 3 पे करेंगे तो बाकी फिर A और B पे। अब देखें जी वही चीज़, कॉमन एलिमेंट इनमें से वो एलिमेंट जो तीनों में है वो कौन कौन से है? ये 2 देखें, इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो ये 1 हो गया। बाकी और कोई 2 A, हाँ A भी है इधर भी है इधर भी है इधर भी है, तो ये भी कॉमन एलिमेंट होगा। और B भी है तीनों में, तो ये A, 2 A B। बाकी देखिए ना A इधर है इधर नहीं है तो इधर भी नहीं है, और 2 इधर है इधर नहीं है इधर नहीं है, B इधर है इधर नहीं है इधर नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ये देखिए मैंने लिखा है कॉमन एलिमेंट फैक्टर कौन से है 2AB। तो वो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या बना 2AB। अब जो से बाकी बच गए अनकॉमन फैक्टर उन्हें कहते हैं जो से रह गए, कि ये तो आ गया ना कॉमन फैक्टर। अब जो से रह गया ये देखें इधर A रह गया इधर 2 रह गया इधर B रह गया और इधर 3 रह गया, तो इन्हें हम इधर लिख देंगे अनकॉमन फैक्टर में। तो ये देखें 2 3 A B, तो वो जब मल्टीप्लाई 2 तरफ 3 6 A और B। अब LCM क्या होता है? LCM होता है कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। तो ये देखें ये कॉमन फैक्टर लिख दिया और ये अनकॉमन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बाकी क्या है 12 A का। ये देखिए A का स्क्वायर और B का स्क्वायर, तो ये 12 A B का स्क्वायर 2 तरफ 6 की तरह होता है 12, तो ये 12 A का स्क्वायर और B का स्क्वायर, तो ये हमारा LCM होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें अब देखें इसमें अब आ गई है एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन, अलजबरी एक्सप्रेशन इसे कहते हैं। तो इसे अब कैसे करेंगे? सबसे पहले देखें जी कुछ इनमें से कॉमन आता हो वो देख लें, जो दोनों में हो है बिल्कुल है, वो क्या है x दोनों में है। सबसे पहले हमने ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यही देना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं आता। अगर फिर कॉमन नहीं आता तो फिर कोई फार्मूला देखेंगे, अगर फार्मूला नहीं आता फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। ऐसे हमने ये करने हैं। अब पहला इसमें कॉमन आता है तो x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x+1, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आता है x का स्क्वायर, बाकी क्या बचा x+1, क्योंकि x की पावर 3 है इधर x की पावर 2 थी, x की पावर 2 इसमें भी तो है ना, तो वही x की पावर 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x+1। अब ये चीज़ और x और ये चीज़ कॉमन आ गई, बाकी इधर क्या बचा x स्क्वायर क्या होता है x.x, बाकी x.x की जगह हम x स्क्वायर लिखते हैं ना, तो x और x+1
कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा एक्स, तो वो अनकॉमन आ गया। अब जब क्या था एलसीएम, कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई, तो ये देखिए अनकॉमन और कॉमन को मल्टीप्लाई किया तो वो ये आ गया एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 में इसे भी वैसे ही करना है। आप देखें मैंने क्या कहा था, सबसे पहले देखना है कि कुछ कॉमन आता हो। देखें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और फिर क्या था फार्मूला भी नहीं लग रहा। फिर क्या थी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन क्या करते थे, इस रकम की जगह दो रकमें पुट करें। वो कैसे करते थे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, क्या बना 4a का स्क्वायर। दो फैक्टर ऐसे ले जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 4a का स्क्वायर बन जाए, और जमा माइनस करें तो क्या बने -4a। ये हमने 4.1 और 4.2 दोनों में यही क्वेश्चन है करते आए हैं। तो देखें वो कौन कौन से होंगे, ये देखिए मैंने लिख दिया -2a और -2a। अगर इन दोनों को जमा करें तो क्या बना -4a, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, और 2 ज़रब 2 4 और a का स्क्वायर, तो ये बन रहा है ना 4a का स्क्वायर। तो ये इसकी जगह पुट कर दिए। अब इस चीज़ में इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वो देखें a आ गया, बाकी क्या बचा है a -2, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -2। अब इधर +2 अगर लेना तो हमने ये चीज़ बनानी है। अगर इधर +2 लेते हैं फ़र्ज़ किया तो इधर आएगा -a और +2, तो ये चीज़ नहीं ना बन रही। ये चीज़ इसके सेम, ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये चीज़ इसके सेम नहीं ना आ रही तो आपका सवाल गलत है। अगर ये चीज़ इसके सेम आ रही है तो आपका क्वेश्चन है ठीक है। तो ये -2 बाहर लिया, बाकी क्या बचा a-2। अब क्या करना होता था, इसमें से और इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है वो देखें a-2 आ रहा है कॉमन, तो वो a-2 कॉमन ले, बाकी a और -2 बच गया, वो इधर लिख दिया। अब इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब इसमें देखें जी कुछ कॉमन आता है, क्या आता है a, तो ये देखें a कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा a-2। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, जो दोनों में a-2 इधर भी है a-2 इधर भी है, तो यही चीज़ कॉमन आ गई। ये देखें a-2 मैंने लिख लिया, बाकी क्या बचा a-2 और a, ये एक कॉमन है, बाकी एक तो बचा ना, तो वो ये आ गया a और a-2। अब मल्टीप्लाई करना था, एलसीएम क्या होता है कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये स्क्वायर हो जाएगी a-2 का स्क्वायर, और ये a 7 वैसे का वैसे आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। अब इसमें क्या करना है जी, वो चीज़ पहले कुछ कॉमन देखें, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब क्या था फार्मूला लग रहा है, इधर फार्मूला लग रहा है कौन सा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, तो वो फार्मूला पहले लगाएंगे। अब फार्मूला लगाएंगे तो पहले इसे स्क्वायर की फॉर्म में बना देंगे, ये x की पावर 2 की 2 होल स्क्वायर, और ये 4 की पावर 2 16 होता है ना, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में बना लिया। अब क्या था फार्मूला, एक दफ़ा रख जमा में और एक दफ़ा माइनस, a माइनस प्लस, ये देखिए a माइनस b और a प्लस 2, ये देखें लिख दिया। अब देखें इधर फिर फार्मूला लग रहा है, क्योंकि ये देखें ना गौर से, आप देखें a का स्क्वायर और 4 भी स्क्वायर होता है 2 का, तो ये फिर इधर और दरमियान में माइनस है, तो फार्मूला बन रहा है ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इधर फिर अगेन फार्मूला लगेगा। वो क्या फार्मूला लगेगा, एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा, ये देखिए a-2 और a प्लस 2, और ये देखिए इधर प्लस है, अगर माइनस होता तो इधर भी फार्मूला लगना, लेकिन कंडीशन क्या है फार्मूले की कि माइनस होना चाहिए, तो इधर फार्मूला नहीं लगेगा, तो ये चीज़ वैसे 7 आ गई। अब इधर देखें, इधर कुछ कॉमन पहले था आता है, x इधर भी है x इधर भी है, तो x कॉमन ले लें, बाकी क्या बचे x की पावर 2 और -4। अब फार्मूला लग रहा है, क्योंकि देखिए ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही चीज़ जो सी इधर बन रही थी x का स्क्वायर -4, ये देखें तो इसे लिख दिया x -2 और x प्लस 2। अब ये चीज़ इधर भी है और ये चीज़ इधर भी है, तो ये कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x का स्क्वायर +4 और x, तो ये देखें ये चीज़ कॉमन आ गई, और ये x का स्क्वायर +4। अब वही एलसीएम क्या होता था, अनकॉमन और कॉमन को मल्टीप्लाई, ये देखिए ये अनकॉमन और ये कॉमन को जब मल्टीप्लाई है, ये देखिए अब
ये चीज़ इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगी और फिर ये देखें एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्लस 2x, और जब ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाए माइनस, ये देखें ना ये क्या बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, ये चीज़ बनी ना। अब ये -2 जब मल्टीप्लाई होगा -2x और +4 होगा तो ये -2x से ये प्लस का 2x कट गया, बाकी क्या बचा -4, तो ये देखिए -4 लिख दिया। अब वैसे ही ये चीज़ चलेगी अंदर मल्टीप्लाई, फिर ये चीज़ चलेगी तो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आएगा x⁴ -16, तो ये हमारा, और ये x वैसे का वैसे, तो ये हमारा एलसीएम है। आगे देखें जी, आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 5, इसे भी वैसे ही करना है। अब इसमें 3 रकमें दी हुई हैं, तो पहले इसके करते हैं। अब इसमें इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन आता है, 4 कॉमन आता है, तो वो 4 कॉमन ले लें। ये देखिए मैंने 4 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, इधर से 4 बाहर कॉमन आया तो बाकी क्या बचा 4, और इधर से भी 4 आया तो बाकी क्या बचा एक्स का स्क्वायर। अब देखें इधर फार्मूला लग रहा है कौन सा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर होता है ना, तो वही देखें मैंने फार्मूला लिख दिया, एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में, ये देखें ये फार्मूला लग गया। ये 4 है वैसे 7 आ गया। अब इसमें ये 6 है 7 नहीं है, ये x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब इन तीनों में से देखें कुछ कॉमन आता हो, नहीं आता, कोई फार्मूला भी नहीं लगता, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसकी जगह कोई 2 फैक्टर ऐसे पुट कर दे जो जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -6 x का स्क्वायर है और जमा माइनस करें तो x है, तो वो देखिए मैंने पुट कर दिए 3x और -2x। अब आगे क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन क्या आया x, बाकी क्या बचा x+3, और इन दोनों में से क्या कॉमन आया -2, बाकी क्या बचा x+3। ये देखें अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है x+3, देखें इधर x+3 आ गया और इधर क्या बचा x-2, ये देखें ये इधर लिख दिया। अब इधर इन दोनों में से इधर देखें फिर वही फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, और ये x को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, तो ये किसके होता है a माइनस बी और a प्लस बी, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, पहली रकम जमा दूसरी रकम। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अब देखें ना इधर 2 माइनस एक्स है, इधर भी है 2 माइनस एक्स, लेकिन इधर है x माइनस 2, तो ये ना अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले ले तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखें ये बन गया 2 प्लस और माइनस एक्स, ये अब बन गया ना कि प्लस का 2 माइनस एक्स, क्योंकि ना इधर भी 2 माइनस एक्स है, इधर भी 2 माइनस एक्स है, तो इसे ना थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा कि 2 माइनस एक्स बनाने के लिए, तो इसलिए ना हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। अब 2 माइनस एक्स कॉमन आ गया और बाकी क्या बचा, ये 4 और प्लस 2, ये देखें 4 प्लस 2 ये आ गया, और ये माइनस ये आ गया माइनस, और x प्लस 3, ये देखें x प्लस 3 आ गया, और इधर x प्लस 2 है तो वो हम एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि इधर भी x प्लस 2 है तो इधर भी x प्लस 2 है, तो हम एक बार ही लिखेंगे। अब आगे क्या करना होता था, एलसीएम क्या होता था, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें ये अनकॉमन फैक्टर और ये कॉमन फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बना 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि देखें ना 2 ज़रब 2 4 और 2 ज़रब माइनस एक्स तो माइनस 2x, और फिर x के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या प्लस 2x, तो वो कट गया, और x माइनस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, ये देखिए ये आ गया, और ये चीज़ वैसे आ गई, और ये माइनस भी 4 आ गया। अब जो सा बुक के आखिर में है ना उधर उन्होंने ये माइनस नहीं दिया लेकिन प्लस दिया हुआ है, लेकिन ये माइनस 7 आएगा, ये थोड़ी सी उधर मिस्टेक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें क्या करना है जी, सेम ऐसे ही है। अब द एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज, एचसीएफ उन्होंने पहले ही दे दिया कि एचसीएफ 2 पॉलिनोमियल का x y माइनस 7 है, और
देयर एलसीएम भी दे दिया डेफिनेटली। अब एचसीएफ भी दे दिया, एलसीएम भी दे दिया, आगे क्या है जी, इन विच ऑफ द, एक रकम भी दे दी है उन्होंने कि उन दोनों रकमों में से एक रकम कौन सी है, ये देखें ये दे दी। और दूसरी उन्होंने कहा कि मालूम करके दो रकमों का एचसीएफ भी दे दिया, एलसीएम भी दे दिया, और उन्होंने एक रकम भी दे दी, और उन्होंने कहा जो से दूसरी रकम है वो मालूम करके दे। तो वो अब देखें मैंने लिख दिया, एचसीएफ उन्होंने क्या दिया, y-7, एलसीएम क्या दिया, ये देखें ये भी लिख दिया। अब एक रकम भी दे दिया, उसे मैंने नाम दे दिया p ऑफ x का, और जो सी दूसरी रकम है जो से हमने फाइंड करनी है उसे मैंने नाम दे दिया q ऑफ x का। अब इधर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, दो रकम, पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये फार्मूला होता है। अगर दो रकमें में से एक कोई एक फाइंड करनी है, एचसीएफ फाइंड करना, दो रकमें दी और साथ एलसीएम दिया हो, कि कुछ एक चीज़ मिसिंग होना तो बाकी चीज़ें फाइंड करने के लिए ये एक फार्मूला होता है, ये आपने याद कर लेना है। अब हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़, तो बाकी ये चीज़ उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो गया। ये देखिए ये q ऑफ x इधर आ गया, ये जाकर उधर डिवाइड हो गया। अब रकमें पुट कर दें, जो सा एचसीएफ है वो मैंने लिख दिया, और एलसीएम वो भी लिख दिया, और जो सी पहली रकम है वो भी नीचे लिख ली। अब इसके दो हल हैं, एक तो है जी इसे अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर उसे डिवाइड कर दें, वो थोड़ा सा ना लेंथी हो जाएगा, मैंने ना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में किया, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे किया। इस रकम के ना इस रकम की फैक्टराइजेशन कर लें, ये देखें मैंने इधर फैक्टराइजेशन की है। अब इसकी फैक्टराइजेशन की तो दो रकमें ऐसी जिन्हें पुट किया, तो अगर जमा माइनस करें तो ये आ गया, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है -14y का स्क्वायर। तो ये देखिए मैंने दो रकमें पुट की, अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, y आ गया, बाकी क्या बचा y-7, और इन दोनों में से कॉमन +2, तो बाकी क्या बचा y-7। अब इन दोनों में से y-7 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा y+2। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैंने फैक्टराइजेशन क्यों की है, कि हमने वो डायरेक्ट क्यों नहीं किया कि मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दे। ये देखिए ना, ये अब y-7 और +2 नीचे पुट कर दिया इसकी जगह, ये देखिए ना y-7 ऊपर है तो ये इसके साथ कट गया। अब डिवाइड करने में भी आसानी होगी क्योंकि ये छोटी रकम है और ऊपर भी एक रकम रह गई है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी इसकी फैक्टराइजेशन की है। अब आप डिवाइड भी कर दें, ये इस रकम को इसके साथ डिवाइड कर दें, तो ये देखिए मैंने इधर डिवाइड कर दिया, y+2 है और ये अंदर रकम बड़ी को रख दिया। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये y³ क्यूब बन जाए, y² के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, देखें तो y² को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बना y3, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बना 2y का स्क्वायर। अब जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो गए, ये कट गया, बाकी ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, तो ये क्या बना -12y का स्क्वायर। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करें इसको कि -12y का स्क्वायर बन जाए, -12y के साथ, अगर -12y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना -12y का स्क्वायर, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना -14y। अब जब माइनस होगा तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, तो ये कट गया, बाकी ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये 35y आ गया। अब हमें 35y चाहिए तो किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 35 के साथ ही सिर्फ, क्योंकि हमें 35y चाहिए ना, तो 35y के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है -35y और +17, क्योंकि 35 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 70। अब जब माइनस किया तो साइन चेंज हो गया, तो ये फिर कट गया, और ये प्लस का तो ये भी माइनस का तो ये भी कट गया, तो आंसर 0 आ गया। अब देखें, अब हमें उन्होंने ये नहीं कहा कि एचसीएफ चाहिए या एलसीएम चाहिए, उन्होंने कहा वो रकम चाहिए, जो सी मिसिंग रकम है ना वो रकम ये होती है, जो सी ये ऊपर दी हुई है, ये देख रहे हैं ना, ये ऊपर रकम है दी हुई है, तो ये हमारी रकम आ गई, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, वो दूसरी रकम हमने फाइंड करनी है, वो दूसरी रकम हमेशा ऊपर आती है। तो ये देखिए मैंने वो लिख दिया
ये क्यू ऑफ एक्स है ना, तो ये क्यू ऑफ एक्स क्या आ गया, वाई का स्क्वायर माइनस 12y और प्लस 35। आगे अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ये भी वैसे है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल आर एंड पी एक्स एंड क्यू एक्स आर। अब उन्होंने देखें एलसीएम भी दे दिए, ये देखें ये दे दिया, और एचसीएफ भी दे दिया, और उन्होंने पी ऑफ एक्स भी दे दिया, और कहा है कि क्यू ऑफ एक्स जो सी है वो हमने फाइंड करके, जो सा क्वेश्चन नंबर 4 है ना वैसे ही सारा करना है कि क्यू ऑफ एक्स चाहिए, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो ये पी एफ एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा उधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें ये वैल्यू पुट की, अब देखें, अब थोड़ा सा देखें ना, ये फार्मूला लग रहा है एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला, तो इसे थोड़ा सा आप ओपन करें, ये क्या बना एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। अब देखें x माइनस ए से x माइनस ए कट गया, और x प्लस ए से ये देखें ये भी कट गया, और कुछ कटता हो, और देखें ये इसके साथ कट गया, और ये 4 एकम 4 4 4 कितना होगा 4 9 36, तो क्या है 9 क्यूब y की पावर 3, और ये भी कट गई, सारी कट गई, और क्या बचा y की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, तो ये देखें लिख दिया x की पावर 3 और माइनस ए की पावर 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें तो हर चीज़ कट गई है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 6, ये भी वैसे ही है, इसमें देखें क्या किया हुआ है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल, एचसीएफ दे दिया और एलसीएम भी दे दिया। एचसीएफ क्या है एक्स प्लस ए, ये आपने ना एक बात याद कर ली, जो से एचसीएफ होता है ना वो छोटा होता है, और जो से एलसीएम होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ये देखें ये एचसीएफ है ये छोटा है, और एलसीएम देखें ये इधर से लेकर इतना बड़ा है, ये आपने एक बात याद कर ले। और उन्होंने क्या है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, कि दो जो से रकम है उनका मल्टीप्लाई चाहिए, रकमें नहीं उन्होंने इस दफ़ा पूछी, दोनों रकमों का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्या होता था फार्मूला पी ज़रब क्यू, क्यों प्रोडक्ट ही चाहिए, तो बस वो प्रोडक्ट किसके बराबर होता था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, क्योंकि इसकी जगह हम ये लिखते थे ना पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, तो ये चीज़ तो उन्होंने पहले ही पूछी है, तो हमने इसकी जगह प्रोडक्ट ली, क्योंकि ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ही हो रही है, प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सा आंसर है वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा उन दो रकमों का। वो देखें अब एचसीएफ और एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें एचसीएफ आ गया और ये एलसीएम आ गया, अब मल्टीप्लाई करें, ये देखें ये x प्लस ए एक है और ये x प्लस ए एक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस ए की पावर 2, तो ये चीज़ वैसे, और ये 12x का स्क्वायर है ये आ गया, तो यही उसका प्रोडक्ट होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसी से ये एक्सरसाइज भी एंड होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।